हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे बोल्जानो-वीस्ट्रास थ्योरम के ऊपर फॉर द सेट्स, और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम बोल्जानो-वीस्ट्रास थ्योरम स्टडी करेंगे सीक्वेंस के लिए। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बोल्जानो-वीस्ट्रास थ्योरम फॉर सेट्स। आज सेट्स के लिए हम स्टडी करेंगे। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी फॉर द सीक्वेंस। बोल्जानो-वीस्ट्रास थ्योरम के स्टेटमेंट सेट के लिए होता क्या है कि एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज अ लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट। ये इसका स्टेटमेंट है भाई, ठीक है, कि कोई भी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट होगा आपके पास, उसके पास क्या होगा, कम से कम एक लिमिट पॉइंट होगा। है लिमिट पॉइंट का मतलब है कि एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट उसके पास होगा। एक से ज्यादा कितना भी हो सकता है, फाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक है, लेकिन एक की गारंटी है। बोल्जानो-वीस्ट्रास थ्योरम जो है ना, सेट के ऊपर अगर वो इनफाइनाइट है और सेट बाउंडेड भी है तो उसके पास एक लिमिट पॉइंट होने की गारंटी देती है। अच्छा, इसका जो प्रूफ है ना, उसे थोड़ा सा बच्चे भागते हैं, ज्यादातर वो क्या कहते हैं, उसे याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, या फिर वो थोड़ा सा समझते हैं कि बड़ा मुश्किल प्रूफ है, लेकिन बहुत आसान प्रूफ है इसका, और 2-3 स्टेप में हम कर जाएंगे इसको, है ना। बाकी तो लैंग्वेज है, लैंग्वेज वो आपको लिखते रहेंगे, वो खुद से अपनी तरफ से जो भी आप एनालाइज कर पा रहे हो उसमें वो लैंग्वेज बना के लिखिएगा, ठीक। अगर हम इसके प्रूफ की बात करें तो हमें क्या लेना है, कंसीडर क्या करना है, लेट एस बी बाउंड इनफाइनाइट एंड बाउंडेड सेट। लेट एस बी अ इनफाइनाइट एंड बाउंडेड सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर की बात करें, ध्यान रखना है यहाँ पे, हम क्योंकि रियल लाइफ स्टडी कर रहे हैं तो फिलहाल हम रियल लाइन पे हैं, तो बाय डिफॉल्ट हम रियल नंबर स्टडी कर रहे हैं, है ना। एस आपके पास, आपने क्या लिया, इनफाइनाइट एंड बाउंडेड सेट लिया, ठीक। अब आपको क्या करना है, एक सबसेट लेना है पी, किसका, एस का। पी आपको एक सबसेट लेना है एस का, और वो किस तरह का लेना है, पी इज एक्स बिलोंग्स टू पी। एक्स जो एक्स टाइप के एलिमेंट है पी में, वो इस तरीके से है कि एक्स एक्सीड्स at the most finite number of the set S, यानी कि जो x p के अंदर x टाइप का एलिमेंट होगा वो कम से कम, वो ज्यादा से ज्यादा फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट को एक्सीड करेगा, उससे एक्सीड करेगा s के, ठीक है। जो s के एलिमेंट्स हैं उनको फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट को एक्सीड कर सकता है, बस इनफाइनाइट को नहीं कर सकता। ये आपने पी इस तरह का कंसीडर किया, यानी कि अगर मैं बात करूं लाइन पे, ये मेरा एक सेट है एस जो कि इनफाइनाइट और बाउंडेड सेट है, ठीक है, और मैंने इसका एक सबसेट ले लिया है पी सबसेट ले लिया, ऐसी बात है, पी मेरा कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी एक्स टाइप्स के एलिमेंट हैं, x belongs to p, ऐसी बात है, x अगर p में बिलोंग करता है तो x by default s में बिलोंग करेगा, because p is a subset of s। और वो p मैंने ऐसे सबसेट लिया है कि वो एक्सीड करे, कितना, exceeds the at the most, ज्यादा से ज्यादा वो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट सेट के एक्सीड कर सकता है, इनफाइनाइट नहीं कर सकता, ठीक है। तो चलिए, अब हमें करना क्या है, मेरा s बाउंडेड है, तो s बाउंडेड होने के चलते, s क्या गिवन है मुझे, s मेरा बाउंडेड है। जब s बाउंडेड है, सिंस s इज बाउंडेड, देयरफॉर स्मॉल m, लेट स्मॉल m एंड कैपिटल M बी इट्स इन्फीमम एंड सुप्रीमम। बाउंडेड सेट है तो उसके पास इन्फीमम भी होगा एंड सुप्रीमम भी होगा, ठीक है, किसका पास, s के पास, ऑफ s, ठीक है, इसके पास इन्फीमम भी होगा, सुप्रीम भी होगा, वेरी गुड। चलिए, अब मैं क्या करता हूं, पी के बारे में अगर थोड़ा सा बात करूं
तो मेरा एस तो बाउंडेड है, इसके पास इन्फिमम भी हो गया, सुप्रीम भी हो गया, और पी मेरा नॉन एम्प्टी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? एक्स बिलोंग करेगा पी के अंदर, ठीक है, एक्स बिलोंग करेगा पी के अंदर, तो एक्स पी के अंदर बिलोंग करेगा क्योंकि उसके फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स एस के एक्सीड करेगा, तो इसका मतलब पी के अंदर कम से कम एक एलिमेंट तो रहेगा। जब पी के अंदर पी मेरा क्या है, नॉन एम्प्टी है। अब या तो पी मेरा इन्फियम को लेके चलेगा सेट के, या फिर उसके सुप्रीम को लेके चलेगा, है ना। मैं मान लेता हूं 4 के मेरा जो इन्फियम है, एस का इन्फियम वो बिलोंग करता है पी के अंदर, ठीक है, वो लेके चल रहा है। ये भी हो सकता है कि वो सुप्रीम लेके चले शुरू में, है ना, ये भी हो सकता है कि वो इन्फियम लेके चले। तो मैं अगर बात करूं कि पी मेरे 4 स्मॉल एम बिलोंग्स टू पी, यानी कि इन्फियम है मेरे पास पी के अंदर। जब मेरे पास पी के अंदर इन्फियम है तो बस मुझे पी को क्या दिखाना है, बाउंडेड दिखाना है, ठीक है, क्योंकि लोअर बाउंड तो आप लेके चल रहे हैं इसके अंदर, अभी आपको दिखाना है क्या, अपर बाउंड। नाउ सिंस S इज बाउंडेड अबव, S क्या आपका बाउंडेड अबव है, तो ये बाउंडेड अबव है और इसका सुप्रीम क्या है, कैपिटल एम है, ठीक है। तो ये क्या होगा, P का अपर बाउंड होगा। दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल एम इज द अपर बाउंड ऑफ P, इज द अपर बाउंड ऑफ P, है ना, बस समझ गए ना। S आपका क्या है, बाउंडेड है, और कैपिटल एम इसका सुप्रीम है एस का, तो कैपिटल एस का सुप्रीम है, तो भैया पी का भी तो अपर बाउंड होगा ये, है ना, एवरी सुप्रीम इज द अपर बाउंड ऑफ एस। तो ये जो है एम इसका अपर बाउंड भी है, जब इसका अपर बाउंड है तो इसका सबसेट का अपर बाउंड होगा, तो ये पी का भी अपर बाउंड है, तो पी बाउंडेड बिलो भी हो गया और पी के पास सुप्रीम भी हो गया, तो पी क्या हो गया भाई, बाउंडेड हो गया, पी क्या हो गया, बाउंडेड हो गया, है ना, पी आपका क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। वैसे भी एवरी फाइनाइट सेट इज बाउंडेड, ठीक। अब आपको दिखाना क्या है, आपको ये शो करना है कि इसके पास सेट एस के पास एक लिमिट पॉइंट है। चलिए मैं मान लेता हूं कि अब P के पास अपर बाउंड तो हो गया, बाउंडेड हो गया, तो P के पास बाय द ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, अगर आपको ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी है, एवरी सबसेट ऑफ द रियल नंबर इफ इट इज बाउंडेड अबव हैज सुप्रीमम, ओके। और अगर ये बाउंडेड अबव है तो इसके पास अगर मैं बात करूं नोट ऑर्डर कंप्लीटनेस की बात करूं कि कोई भी सेट है, सबसेट है ऑफ रियल नंबर का, वो ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा इफ इट इज बाउंडेड अबव हैज द सुप्रीम। तो ये ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। इसके पास ये बाउंडेड अबव है तो इसके पास एक सुप्रीम होगा, आपने उसको जाय मान लिया, मान लिया कि ये इसका वो क्या हो गया, सुप्रीम हो गया, ठीक है। फिर आपने जाय का एक नेबरहुड बनाया, जाय माइनस एप्सिलॉन और जाय प्लस एप्सिलॉन, ये आपने जाय का एक नेबरहुड बना लिया, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं जाय माइनस एप्सिलॉन और जाय के बीच के पॉइंट के बारे में, तो ये पॉइंट कितना होगा, ये पॉइंट पी के है भाई मेरे पास, किसके पॉइंट है, पी के पॉइंट्स हैं। तो ये पी के पॉइंट्स होने के चलते, तो पी में तो क्या होंगे, जो भी पॉइंट होगा वो सेट एस के फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को एक्सीड करेगा। और अगर मैं बात करूं जाय माइनस एप्सिलॉन की टर्म्स में बात करूं, तो जाय माइनस एप्सिलॉन जो है वो पी का एक पॉइंट हो गया, और ये पी का एक पॉइंट है, तो जो पी का कोई भी पॉइंट होगा वो एक्सीड करेगा सेट एस के फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। और जाय माइनस एप्सिलॉन को बहुत छोटा ले सकते क्योंकि एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 हो रहा है, यानी कि जाय माइनस एप्सिलॉन टू जाय मेरे पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे जाय के नेबरहुड में, कितने होंगे, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बट जैसे ही मैं जाय से बड़े आगे बढ़ता हूं, जैसे मैं जाय से ऊपर जाता हूं, ठीक है, तो जाय तो मेरा सुप्रीम है पी का। अब पी से जैसे मैं बाहर निकलता हूं तब तो मेरा जो ये यहाँ पे जो एलिमेंट होंगे तो फाइनाइट ना, क्योंकि जब तक फाइनाइट हो रहे थे तो पी के अंदर था, जब तक मेरे एक्स जो है फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट को एक्सीड कर रहा था तब तक वो पी के अंदर था। और जैसे ही वो फाइनाइट से अलग गया, इनफाइनाइट को एक्सीड करने लगा,
तो वो पी से बाहर हो गया। यानी कि जैसे मैं पी के बाहर गया तो यहाँ पे जो जाई से जाई प्लस एप्सिलॉन की बात करूं तो वो सेट एस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट को एक्सीड कर रहा है। यानी कि यहाँ पे जाई से जाई प्लस एप्सिलॉन के बीच में सेट एस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। बात समझ में आई नहीं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, सेट एस के होंगे, ठीक है, क्योंकि जाई प्लस एप्सिलॉन पी से बाहर का पॉइंट है और पी से बाहर का पॉइंट का मतलब है कि वो सेट के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट को एक्सीड करेगा। अगर वो पी के अंदर होता तो वो सेट के फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट को एक्सीड करता। तो इसका मतलब है कि जाई से जाई प्लस एप्सिलॉन के बीच में कितने पॉइंट है सेट एस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। अगर मैं दोनों के बीच की बात करूं, जाई माइनस एप्सिलॉन और जाई प्लस एप्सिलॉन की बात करूं, तो फाइनाइट प्लस इनफाइनाइट कितने 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 पॉइंट हो जाएंगे इस इंटरवल में? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट हो जाएंगे। टोटल कितने पॉइंट हो जाएंगे इस इंटरवल में? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। इसके अंदर कितने पॉइंट्स होंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। भाई साहब, अगर जाई के नेबरहुड में सेट एस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट आ गए तो जाई क्या क्लेम करेगा? जाई क्लेम करेगा आई एम इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट एस। यानी कि अगर मेरा कोई भी नेबरहुड सेट एस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट रख रहा है और हर एप्सिलॉन लेके चल रहे हैं तो आप इसे कितना भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, ठीक है। तो जाई का एवरी नेबरहुड विल कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेट एस। तो भैया जाई क्या हो गया? सेट एस का लिमिट पॉइंट हो गया। और वही शो करना था कि एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज ए लिमिट पॉइंट। तो एस के पास क्या हो गया? एक लिमिट पॉइंट हो गया। एक ही दिखाना था आपको, एक से ज्यादा बहुत सारे लिमिट पॉइंट आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रूफ आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा। बहुत ही आसान प्रूफ है, बहुत ही इजी प्रूफ है, एक लाइन पे आप इसको कर सकते हैं। बाकी तो आपको करना क्या है, लैंग्वेज को सीक्वेंसली कनेक्ट करके आप कौन से उसको लिखना है बस, ठीक है। लैंग्वेज लिखनी है, बाकी तो प्रूफ आपको इसका 2 लाइन का है, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें, क्या बाउंडेडनेस नेसेसरी कंडीशन है फॉर द लिमिट पॉइंट, है ना। नेसेसरी कंडीशन का मतलब हो गया कि अगर सेट आपका बाउंडेड है तो ही उसके पास लिमिट पॉइंट होंगे या होगा। क्या अनबाउंडेड सेट के पास लिमिट पॉइंट नहीं होगा? तो हम कहेंगे हो भी सकता है, नहीं ये नॉट भी, है ना। तो बाउंडेडनेस इज नॉट द नेसेसरी कंडीशन। अच्छा, हम पहले इसके एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी उस पर नहीं जाते, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो जैसे कि ए टू बी की बात कर लूं, या द सेट 1/n, है ना, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो मेरा ये जो सेट है इनफाइनाइट सेट है, इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। चाहे तो आप लिख भी सकते हैं कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और ये जो सेट है इनफाइनाइट है, बाउंडेड भी है। इसका लोअर बाउंड क्या है? 0, है ना, और अपर बाउंड क्या है? 1। इसके पास लिमिट पॉइंट भी है ना, हैज ए लिमिट पॉइंट। देख लो, लिमिट पॉइंट इसका क्या हो गया? 0 इसका लिमिट पॉइंट हो गया, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं फॉर एग्जाम्पल 1 माइनस 1/n की बात कर लें, ठीक। तो ये भी मेरा क्या हो गया? इनफाइनाइट हो गया, बाउंडेड हो गया, और पहला एलिमेंट इसमें 0 जाएगा, है ना, और फिर इसमें आएगा 1/2। तो इसी तरीके से इसका जो, तो इसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड क्या आएगा? 0 इसका लोअर बाउंड होगा और 1 इसका क्या आएगा? अपर बाउंड आएगा, ठीक है। तो इसके पास भी एक लिमिट पॉइंट हो गया, वो होगा 1 इज द लिमिट पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं इसको कि अगर कोई आपके पास इनफाइनाइट बाउंड्री सेट है तो उसके पास एक लिमिट पॉइंट होगा, ये गारंटीड है ना। ये आप क्लोज इंटरवल 0 to 1 ले लो, है ना। इसके पास एक नहीं, एक से ज्यादा इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स है। एवरी पॉइंट ऑफ दिस इंटरवल इज द लिमिट पॉइंट। देखो, बाउंडेड भी है, इनफाइनाइट भी है। ओपन ले लो, 0 to 1 ले लो, इनफाइनाइट है, बाउंडेड है ना। इसके पास भी लिमिट पॉइंट है, एक नहीं, इसके लिमिट पॉइंट का सेट अगर मैं लिखूं तो 0 से लेके 1 तक क्लोज, यानी कि बाउंड्री पॉइंट भी इसके लिमिट पॉइंट होते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं सेमी क्लोज इंटरवल की 0 to 1, तो
ये भी क्या है, इनफाइनाइट है, बाउंडेड है ना, तो इसके पास भी लिमिट पॉइंट्स होंगे। वो बात दूसरी की जरूरी नहीं कि वो सी के सेट के अंदर सेट के बाहर भी हो सकते हैं लिमिट पॉइंट्स, ठीक है। तो ये बेसिकली इस जो रिजल्ट का मोटिव है, तो आपने इसको प्रूव भी कर दिया। अब इस जैसे कि मैंने बताया कि बाउंडेडनेस इज नॉट द नेसेसरी कंडीशन, जरूरी नहीं कि अगर वो बाउंडेड नहीं हुआ तो उसके पास लिमिट पॉइंट होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं, नहीं भी है ना। तो बाउंडेडनेस इज नॉट नेसेसरी कंडीशन, इज नॉट नेसेसरी कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं मैं बात करूं 1/2, 2, 1/3, 3, 1/4, 4, 1/5, 5 असेट, ठीक है। ये आपके पास एक सेट है रियल नंबर का, जाहिर सी बात है बाउंडेड बिलो तो है 1/2 से, लेकिन अनबाउंडेड अबव है ना, 2, 3, 4, 5 अनबाउंडेड अबव, बाउंडेड नहीं है, ठीक है। तो बाउंडेड नहीं है, बावजूद इसके पास लिमिट पॉइंट है 0 क्या है इसका लिमिट पॉइंट है ना। तो अगर कोई सेट अनबाउंडेड है उसके पास लिमिट पॉइंट हो सकता है, ये तो एक ही बता रहा है, मैं जो इनफाइनाइट की बात कर सकता हूँ। तो मैं बात करता हूँ अगर 1 to इंफिनिटी की, अनबाउंडेड सेट है ना, अनबाउंडेड सेट है, इनफाइनाइट है, बावजूद इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स है। एवरी पॉइंट ऑफ दिस इंटरवल 1 to इंफिनिटी इज द लिमिट पॉइंट ऑफ इट्स सेट। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि इसका आपको इसके सारे एस्पेक्ट क्लियर हो गए होंगे, और बड़ा सिंपल प्रूफ था इसका। तो आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी द Bolzano-Weierstrass theorem फॉर द सीक्वेंस। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।